शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन टक्कर तेजस्वी और नीतीश में होनी है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और विपक्ष ने जिस तरीके से रणनीति सोमवार को बनाई है उसका आलम आज देखने को मिलेगा। दरअसल विपक्ष से निपटने के लिए सत्ताधारी दल ने भी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ही रणनीति बना ली और शराबबंदी पर सबको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ दिलवाई थी अधिकारियों को। तो नीतीश कुमार ने अपने तमाम सहयोगी दलों के जो विधायक हैं उनसे यह प्रतिज्ञा करवा दिया कि आप शराब का सेवन नहीं करेंगे और ना ही इसके सेवन करने वाले लोगों को बख्शेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार को पता है कि सदन में विपक्ष को बैठे बैठाए शराबबंदी कानून के बावजूद जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा मिल चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं वो अलग अलग बैठक करते रहे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई तो अजीत शर्मा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। हालांकि इन दोनों बैठकों में सरकार की नाकामियों को गिनाने के साथ सदन में सरकार के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को हर हाल में रोक देने की रणनीति बनी है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह यानी आज 11 बजे से जब सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल जैसे ही शुरू होगा विपक्ष हंगामा करेगा, इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं। हालांकि अगर प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे के बीच चल जाती है, क्योंकि विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है वो सरकार को परेशान कर सकती है। प्रश्नकाल में कई ऐसे प्रश्न सब विपक्ष के द्वारा पूछे जाएंगे जो सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए काफी होगा। वहीं नीतीश सरकार की तरफ से उसका जवाब भी प्रश्नकाल में ही आने हैं। उसके बाद ध्यान आकर्षण रखा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि प्रश्नकाल की कार्रवाई हो पाती है कि नहीं। अगर प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा ज्यादा हो जाएगा तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है कुछ वक्त के लिए, फिर सदन की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन विपक्ष के जो तेवर सोमवार को दिखे हैं उसे देख के नहीं लग रहा है कि प्रश्नकाल सही तरीके से हो पाएगा। अगर प्रश्नकाल सही तरीके से सदन के अंदर हो जाता है, सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल तक चल जाती है, तब उसके बाद ध्यान आकर्षण की सूचनाएं ली जाएगी। आपको बता दें कि ध्यान आकर्षण की सूचनाएं में जो सदन के अंदर दी गई है उसमें 2 सूचनाएं हैं। पहली ध्यान आकर्षण सूचना विधायक सुदामा प्रसाद, श्यामदेव प्रसाद समेत अन्य की तरफ से दी गई है, जबकि दूसरी ध्यान आकर्षण की सूचना बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा, राणा रणधीर समेत अन्य के तरफ से जल संसाधन विभाग को लेकर दी गई। यानी एक तरफ वामदल ने ध्यान आकर्षण की सूचना दी है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह ध्यान आकर्षण सूचना दी गई है। सरकार विधानसभा में आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पेश करेगी। इसके अलावा बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 भी सदन में पेश किया जाएगा। यह दोनों विधेयक पिछले सत्र में पास किए गए थे, लेकिन अब इन दोनों विधेयकों में सरकार के तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण संशोधन विधेयक सदन में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद की कार्रवाई भी आज दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। सबसे पहले प्रश्नकाल लिए जाएंगे। इसके बाद सदन के पटल पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और समिति की तरफ से प्रतिवेदन रखा जाएगा। राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से भी एक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। साथ ही साथ बिहार राज्य भंडार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में रखा जाएगा। सदन में आज 3 महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर सरकार का जवाब होना है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और काम करने वाले वेंटिलेटर की कमी के संबंध में सरकार जवाब देगी। नौबतपुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल को मॉडल अस्पताल के तौर पर डेवलप कर लिए जाने के सवाल पर भी सरकार का जवाब होगा। तीसरी ध्यान आकर्षण सूचना राज्य के गरीब किसानों के हित में कृषि यंत्रों पर पहले की तरह सब्सिडी दिए जाने की मांग से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि विधान परिषद में 3 ध्यान आकर्षण सूचना जो है 2 स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है तो 1 कृषि विभाग से जुड़ी है। वहीं बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव जो सवाल सदन के अंदर रखे जाएंगे प्रश्नकाल के दौरान, उस पर नीतीश कुमार को घेरने की पूरी रणनीति
पहले ही अपने विधायकों के साथ बना चुके हैं। सदन की कार्यवाही जैसे ही 11 बजे शुरू होगी तो सबकी निगाहें सदन के अंदर टिकी रहेगी, क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एनडीए के अंदर पूरी एकजुटता है, वहीं विपक्ष सदन के अंदर बिखरा बिखरा नजर आएगा। क्योंकि राजद और वाम दल तो एक दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल राजद के साथ सदन के अंदर नहीं दिख रही है। राजद का दावा है कि विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि विपक्ष की रणनीति भले ही बनी हो, लेकिन कांग्रेस और राजद का रास्ता सदन के अंदर एकमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में ही राजद कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। हालांकि एनडीए सरकार को घेरने के लिए पूरा महागठबंधन एकजुट होगा, यह दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है। लेकिन कांग्रेस राजद वामदल के साथ सदन के अंदर नीतीश सरकार को घेरने में कितनी मदद करती है महागठबंधन को, यह भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। सदन के अंदर एनडीए के सभी दलों ने व्हिप जारी किया हुआ है, तो विपक्षी दल की तरफ से भी व्हिप जारी कर दिया गया है कि सरकार अगर कोई प्रस्ताव लाती है तो उसके विरोध में वोटिंग करना है। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल की तरफ से यह प्रयास किया गया है कि सरकार अगर कोई प्रस्ताव लेके आती है तो उसे हर हाल में पास कराना है और उसके पक्ष में वोटिंग करनी है।